भारतीय रेलवे। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क जो रोजाना करोड़ों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाता है। ये एक बहुत बड़ी चलती फिरती मशीन है और इस मशीन को जो चीज सुरक्षित रखती है वो है इसके नियम। असल में ये नियम ही इसकी रीढ़ की हड्डी है। तो आज चलिए रेलवे सुरक्षा के इन्हीं पिलर्स को समझते हैं और देखते हैं कि ये काम आखिर करते कैसे हैं। तो सवाल ये है कि लाखों जिंदगियों की जिम्मेदारी वाली ये विशाल मशीन हर रोज, हर एक दिन इतनी सेफ्टी के साथ चलती कैसे है? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? ये छिपा है नियमों के एक बेहद सख्त ढांचे में। एक ऐसा ढांचा जिसका पालन करना हर एक रेल कर्मचारी के लिए जरूरी है। तो चलिए इस ढांचे के पहले और सबसे जरूरी पिलर को देखते हैं, और वो है अनुशासन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये पूरे रेलवे सिस्टम की नींव है, अ फाउंडेशन। अब देखिए, इस अनुशासन की नींव टिकी है दो बहुत ही सख्त नियमों पर, रूल 2.06 और 2.07। इनमें ना समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। रूल 2.06 कहता है कि हर कर्मचारी को अपने सीनियर्स के सभी कानूनी आदेशों को फौरन मानना होगा, बिल्कुल प्रॉम्प्टली। और रूल 2.07 ये पक्का करता है कि हर कर्मचारी सही समय और सही जगह पर अपनी ड्यूटी के लिए हाजिर हो। देखा जाए तो यही दो नियम मिलकर एक सेफ ऑपरेशन की गारंटी देते हैं। अच्छा, अनुशासन और हाजिरी के ये नियम तो बहुत सख्त हैं, पर क्या होता है जब कोई कर्मचारी किसी सही वजह से ड्यूटी पे नहीं आ सकता? चलिए देखते हैं कि सिस्टम ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। तो हाँ, बिल्कुल, सिस्टम में अनएक्सपेक्टेड एब्सेंस के लिए जगह तो है, पर इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं वो बहुत ही कड़े हैं, ताकि सेफ्टी में जरा सी भी चूक ना हो। और रेलवे का रूल 2.08 इन प्रोटोकॉल्स को एकदम साफ साफ बताता है। इसके मुताबिक कोई भी कर्मचारी बिना इजाजत के ना तो अपनी ड्यूटी से गैर हाजिर हो सकता है, ना ही अपने काम के घंटे बदल सकता है, और ना ही किसी और से अपनी ड्यूटी एक्सचेंज कर सकता है। एवरीथिंग नीड्स परमिशन। और सोचिए, अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान ही बीमार पड़ जाए तो तब क्या? नियम यहाँ भी बिल्कुल साफ है, उसे फौरन अपने सीनियर को बताना होगा। लेकिन वो अपनी पोस्ट छोड़ नहीं सकता। उसे तब तक इंतजार करना ही होगा जब तक कोई दूसरा कॉम्पिटेंट कर्मचारी उसकी जगह लेने नहीं आ जाता। मतलब कुछ भी हो जाए, पोस्ट खाली नहीं छोड़ी जा सकती। अब बात करते हैं उन पदों की जहां जिम्मेदारी और भी ज्यादा होती है, जैसे कि स्टेशन मास्टर। तो जाहिर सी बात है, उनके लिए नियम और भी सख्त होंगे। अगर एक स्टेशन मास्टर को सिर्फ कुछ मिनटों के लिए भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़े ना, तो भी एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन करना ही होता है। पहला कदम, आसपास के स्टेशंस या कंट्रोलर को इन्फॉर्म करना। दूसरा, जितने भी जरूरी लीवर्स और पैनल्स हैं उन्हें लॉक करना। और आखिर में चाबियां और प्राइवेट नंबर शीट को अपनी पर्सनल कस्टडी में रखना। ये सब इसलिए ताकि एक पल के लिए भी सेफ्टी से कोई समझौता न हो। चलिए अब आते हैं अगले पिलर पर, ड्यूटी पर सक्षमता यानी कॉम्पिटेंस। यहाँ एक छोटी सी भी चूक एक बहुत बड़ी तबाही का कारण बन सकती है, और इसीलिए किसी भी तरह के नशे को लेकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाती है। और ये जो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है ना, ये रूल 2.09 में एकदम साफ लिखी है। ड्यूटी के दौरान किसी भी तरह का नशा, फिर चाहे वो शराब हो, कोई नशीली दवा हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे काम करने की क्षमता पर असर पड़े, वो पूरी तरह से बैन है। और ये नियम कितना सख्त है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, जो कर्मचारी सीधे ट्रेन के चलने से जुड़े हैं उनके लिए ड्यूटी शुरू होने से 8 घंटे पहले तक किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करना सख्ती से मना है। ये पक्का करने के लिए कि वो काम पर पूरे तरह से अलर्ट और केपेबल होकर ही आएं। पर यहाँ जिम्मेदारी सिर्फ कर्मचारी की ही नहीं है। SR 2.091 के मुताबिक ये सुपरवाइजर्स की भी ड्यूटी है कि वो ये पक्का करें कि उनके अंडर काम करने वाला कोई भी कर्मचारी नशे की हालत में तो नहीं है। और अगर किसी कर्मचारी पर सिर्फ नशे में होने का शक भी हो जाए ना, तो सुपरवाइजर को तुरंत एक्शन लेना होता है। पहला कदम, उसे फौरन ड्यूटी से हटाना। दूसरा, जितनी जल्दी हो सके मेडिकल जांच करवाना। और तीसरा, अगर मुमकिन हो तो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस से लिखित बयान लेना, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी पिलर पर, एक रेल कर्मचारी का आचरण, उसका कंडक्ट, क्योंकि यही वो बुनियाद है जिस पर आम लोगों का भरोसा टिका होता है। रूल 2.1 एक रेल कर्मचारी के बर्ताव के 5 खास पहलुओं के बारे में बताता है। पहला,
वेशभूषा, अपनी यूनिफॉर्म पहनना और साफ सुथरा दिखना। दूसरा, व्यवहार, हमेशा प्रॉम्प्ट, सिविल और कर्टियस रहना। तीसरा, ईमानदारी, किसी भी तरह की रिश्वत न मांगना न लेना। चौथा, सहायता, लोगों को सही मदद और सही जानकारी देना। और पांचवा, पहचान, जब भी पूछा जाए तो बिना हिचकिचाए अपना नाम और पद बताना। देखा जाए तो यही आचरण रेलवे की ईमानदारी का पब्लिक फेस है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये नियम सिर्फ एक कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ये तो रेलवे कर्मचारी, आम जनता और पूरे देश के बीच एक भरोसे का समझौता है। ये नियम इस बात की गारंटी है कि जब भी कोई यात्री ट्रेन में चढ़ता है तो वो सुरक्षित और भरोसेमंद हाथों में है। तो एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि लाखों लोगों के इस सिस्टम में एक अकेले इंसान की अपनी ड्यूटी के प्रति कमिटमेंट वाकई में कितना वजन रखती है। शायद